हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग की क्लास होने वाली है मॉडल वर्ब पे, जो कि एक क्लास अपलोड हो चुकी है। आज दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग में मॉडल वर्ब के एक एक करके हम लोग यूज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज मे का यूज देखेंगे कि मे का प्रयोग किस संदर्भ में होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे होता है। तो इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, कि मे का यूज आज के बाद हम लोग अच्छे ढंग से कर सकेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब को आगे अगर बढ़ाएंगे तो देखेंगे मे का। तो मे का अगर फर्स्ट यूज देखने की कोशिश करें तो हम लोग लिखेंगे कि मे का प्रयोग किस लिए किया जाता है जी। तो मे का प्रयोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब देखो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि एक मजबूत संभावना, आई मीन ज़्यादा संभावना आप कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा संभावना दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मे का पहला प्रयोग हो गया कि जब भी हमें ज़्यादा संभावना दिखाना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। हाई चांसेज, जो किसी काम की होने की अगर हाई चांसेज है तो हम लोग मे का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखो, जैसे हम ऐसे करेंगे एट, ये बहुत ही आपका देखो जाना माना सेंटेंस होगा आपके लिए। एट में रेन टुडे। एट में रेन टुडे इन द सेंस हुआ कि आज वर्षा मतलब हो सकती है। तो हो सकती है, इससे मालूम चलता है मे लगा हुआ है कि आज वर्षा होने की हाई चांस है, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, मोर चांस है, ज़्यादा चांस है। आ रही बात समझ में। तो जब भी आपको हाई चांस दिखाना हो, मजबूत संभावना दिखाना हो, ज़्यादा संभावना दिखाना हो, तो आप मॉडल वर्ब मे का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा होने की ज़्यादा संभावना है, किससे मालूम चल रहा है, मे से। ठीक है, आप ऐसे लिखो, ही, क्या, हाँ कर लो आप, ही मे कम हियर। ठीक है, टू अस, वह हम लोगों के पास आज आ सकता है। इसका मतलब है कि उसके आने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, मतलब देखो 100% नहीं है, लेकिन फिर भी हाई आपका चांस है कि वो आएगा, हम लोग के पास आएगा। ठीक है ना, तो ही में कम हियर टू अस, वो हम लोग के पास आज आ सकता है। ठीक है, जिसकी संभावना ज़्यादा है, ये में से पता चल रहा है। राम में इनवाइट मी, राम मुझे इनवाइट कर सकता है। ये ज़्यादा चांस है कि राम मुझे इनवाइट करे, मतलब कर सकता है, नहीं भी करेगा ये, क्योंकि ये बात की श्योरिटी नहीं है ना। तो मतलब चांस ज़्यादा आदमी जता रहा है कि शायद कर दे वो। ठीक है, जिसका चांस हाई है। तो मे का फर्स्ट यूज हम लोग देख लिए, क्या करने के लिए, संभावना जताने के लिए। कैसी संभावना, हाई संभावना ना, मतलब कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो मे का फर्स्ट यूज खत्म होता है। यदि सेकेंड यूज का बात करें हम लोग में की, तो लिखेंगे परमिशन के लिए। ठीक है ना, परमिशन आई मीन अनुमति। ठीक है, अनुमति के लिए आप ऐसे करो, परमिशन लेने या देने के लिए, परमिशन लेने या देने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, मे का प्रयोग किया जाता है। मे का प्रयोग यदि आपको परमिशन लेना है तो भी कर सकते हो, और परमिशन किसी को देना है फिर भी आप कर सकते हो। तो परमिशन लेने देने के लिए मे का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, यूज कर सकते हैं, और हम लोग परमिशन ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं। क्लियर। मे आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। देखो, ये जो मैं परमिशन दिखाता है ना, लेने और देने की, इस प्रोसेस में पोलाइटनेस होती है। जब ये परमिशन ले रहा होता है तब मे आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। ये मतलब इसमें पोलाइटनेस है। ठीक है ना, एक पोलाइटनेस के साथ किसी व्यक्ति से कह रहा है, परमिशन ले रहा है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो इसका उत्तर अगला आदमी कैसे देगा, यस यू मे सीट हियर, या फिर यस मे यू। ठीक है ना, इतना भी कह देगा, या फिर यस यू मे सीट।
ठीक है, ऐसे भी कह देगा तो चीज़ें चली हो जाएंगी, या फिर यस या नो भी कह देगा तो क्लियर हो जाएगा, कोई बैठने के लिए कह रहा है या फिर नहीं कह रहा है। आई बात समझ में ना। तो किसी से परमिशन लेने हो तो ये वाले स्ट्रक्चर यूज करेंगे, आई मीन ऐसे, ठीक है, मे सब्जेक्ट वर्ब और बाकी अदर वर्ड। आगे देखो, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ वहाँ से? ऐसे तो जानते हो कि फेमस वर्ड है, मतलब फेमस सेंटेंस होता है, और मे का प्रयोग जो होता है थोड़ा सा पोलाइटनेस के लिए किया जाता है, तो हम लोग ऐसे परमिशन लेंगे पोलाइटनेस के साथ, तो बोलेंगे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है, मे आई कम इन, तो अगला आदमी बोलेगा यस, ठीक है, यू मे कम इन, ऐसे करके जवाब देगा या फिर नो देगा, ठीक है। अब देखिए, तो परमिशन लेने के लिए आप ऐसे यूज करोगे, यू में गो नाउ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अब जा सकते हैं, परमिशन ले नहीं रहा है, परमिशन दे रहा है, ठीक है, कि अब आप जा सकते हैं, ये परमिशन दे रहा है, तो मे का यूज परमिशन देने के लिए भी और परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है। व्हाट माय पॉइंट। नेक्स्ट देखो आप, मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये आपका परमिशन मांग रहा है, ठीक है ना, परमिशन मांग रहा है, मैं आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, यस या नो में जवाब देगा, बोलेगा यस यू में और फिर यू में नॉट। अभी बात समझ में। तो परमिशन लेने देने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं जी, मे का यूज हम लोग करते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ देखा। तो मे के कितने यूज हो गए, मे के 3 यूज हो गए। अब हम लोग अगली कड़ी में बात करेंगे मे की तीसरी यूज की, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, तो आप देखोगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या दिखाने के लिए, इच्छा वगैरह दिखाने के लिए, ठीक है ना, इच्छा दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। ऐसे मैं आप लोगों को बताया था ऑप्टेटिव सेंटेंस में कि मे का जो यूज होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, वो आपका कर्स वगैरह, इच्छा, ब्लेसिंग ये दिखाने के लिए किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। आइए ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे, जैसे मे गॉड, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपके कल्याण करे, ठीक है ना, मे गॉड ब्लेस यू, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा वगैरह दिखाने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। और देखो ना, मे सी सफर, मे सी सफर फ्रॉम कैंसर, फ्रॉम कैंसर, इसका मतलब ये हुआ कि वो कैंसर से पीड़ित हो जाए, या किसी व्यक्ति को श्राप दे रहे हैं, तो श्राप दिखाने के लिए भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग मे का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस दिखाता ही श्राप वगैरह और इच्छा वगैरह, प्रेयर वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। तो मे का हम लोग इस तरह से यूज करोगे। ये सेंटेंस आपका जो है ना, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस का इन्वर्जन फॉर्म है, ठीक है। मे का प्रयोग आगे होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब देखिए, मे द किंग, मे द किंग लिव लॉन्ग, यानी कि राजा की आयु दीर्घायु होती है, प्रेयर हो गया, ठीक है। ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है। तो इच्छा दिखाने के लिए, कर्स दिखाने के लिए, प्रेयर दिखाने के लिए हम लोग मे का यूज ऑप्टेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है। तो तीसरा यूज हो गया मे का, ठीक है ना। चलो आइए आगे हम लोग बात करेंगे in order that, in order that, that, so that, so that, से शुरू होने वाले, से शुरू होने वाले क्लाउज, क्लाउज में मे का प्रयोग, मे का प्रयोग किस लिए करते हैं जी, मे का प्रयोग पर्पस, ठीक है, पर्पस, पर्पस का मतलब क्या हो जाएगा जी, उद्देश्य, उद्देश्य के लिए, या उद्देश्य के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। आप बात को समझिएगा, जब भी आपको कोई काम करने का उद्देश्य को दिखाना होता है, तो हम लोग इन ऑर्डर डेट, डेट या सो डेट से शुरू होने वाले क्लाउज के साथ हम लोग मे का प्रयोग कर रहे होते हैं। कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा उदाहरण आप दे दो, समझ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए हम देते हैं आप लोग को उदाहरण मे का, जो कि चौथी यूज है। देखिए ऐसे, बी ईट, हम लोग खाते हैं, सो डैट, सो डैट वी मे
अलाइव। अब समझिए ना बात, कोई कहना क्या चाह रहा है, हम लोग खाते हैं, खाने का पर्पस, खाने का उद्देश्य है ताकि हम लोग जिंदा रह सके। तो ये जो देखिए सो डेट हो गया ना, ये वाली क्लाउज में देखिए सब्जेक्ट के बाद में का प्रयोग किया हुआ है, किस लिए, पर्पस दिखाने के लिए। तो ये खाने का पर्पस दिखा रहा है कि हम लोग खाते किस लिए, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, देखो सी वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट सी में सक्सीड। इसका मतलब क्या हुआ कि वह कठिन मेहनत करती है, परिश्रम करती है ताकि वह सफल हो सके। ठीक है, तो उसका कठिन मेहनत करने का पर्पस क्या हुआ, हार्डवर्क करने का पर्पस कि वो सक्सीड हो सके, यानी कि सफल हो सके। ठीक है, ये वर्ब है आपका V1 वर्ब। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल किसका यूज, मे का यूज, जो कि 4 होता है, बहुत ही अपने आप में अच्छा यूज है इसका मे का, तो आप लोग यूज करेंगे। फर्स्ट यूज हम लोगों ने क्या देखा था, फर्स्ट यूज देखे थे जब हम लोग को स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाना होता है, ज़्यादा संभावना दिखाना होता है, तो हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेकेंड यूज हम लोग देखे थे कि मे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, परमिशन लेने या देने के लिए मे का यूज किया जाता है। जब हमें परमिशन देना है फिर भी मे का प्रयोग करेंगे, और परमिशन देना है तो मे का यूज करेंगे। ठीक ना, तो लेने देने दोनों में किया जाता है। ठीक है, मे का यूज। थर्ड यूज हम लोग देखे ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा दिखाने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, कर्स भी दिखाने के लिए या फिर प्रेयर वगैरह ब्लेसिंग वगैरह दिखाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक है, फोर्थ वन और लास्ट वन हम लोग देखे थे कि देखें कि इन ऑर्डर डेट, डेट, सो डेट से शुरू होने वाले जितने भी क्लाउज होते हैं उसमें मे का प्रयोग पर्पस उद्देश्य बताने के लिए मे का यूज किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने उदाहरण में देखा। ठीक है, तो ये था आपका मे का ओवरऑल यूज। ठीक है, तो इतना जो चीज़ें बताई गई आप इसे क्लियर कीजिएगा, फिर हम आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए।